स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी देखो हम रिवाइज कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी पूछना बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्पीयरमैन का पूरा नाम क्या था? चार्ल्स स्पीयरमैन। ये बात लिखनी है, चार्ल्स स्पीयरमैन 1904 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इंटेलिजेंस की थ्योरी कर रहे हैं इनकी। इन्होंने क्या कहा, इंटेलिजेंस में दो फैक्टर होते हैं, हमारी बुद्धि के पीछे दो कारक है, कौन कौन से? जनरल और स्पेसिफिक। जनरल फैक्टर को इन्होंने क्या कहा शॉर्ट में? जी फैक्टर, और स्पेसिफिक को एस फैक्टर। जनरल फैक्टर कौन से बताए? जो जन्मजात होते हैं, आप इनके पॉइंट्स में लिखोगे। जब जनरल फैक्टर एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उसके जितने पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स बनेंगे, पॉइंट्स में लिखोगे, उसके बाद ऐसे स्पेसिफिक को भी पॉइंट्स में एक्सप्लेन करोगे। पहली हेडिंग बन जाएगी जनरल। जनरल क्या? जन्मजात होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, 95% इंटेलिजेंस में योगदान इनका होता है। तीसरा, जन्मजात तो है लेकिन सबके अंदर इसकी अमाउंट, मात्रा अलग अलग है, इसीलिए सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई ज्यादा होता है, सबका अलग अलग है, इसीलिए जी फैक्टर सब में है। जी फैक्टर सब में है लेकिन उसका अमाउंट सबके अंदर अलग अलग है, इसीलिए क्या कह रहे हैं? स्थिर, कांस्टेंट। पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे? तो जन्मजात आप नोट करते जाओ, पीछे भूल जाओगे क्या बोलूंगी। पहला पॉइंट क्या है? जन्मजात होते हैं, 95% इंटेलिजेंस में योगदान जी फैक्टर का होता है। कांस्टेंट रहते हैं यानी स्थिर है, लर्निंग से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ट्रेनिंग से ये प्रभावित नहीं होते हैं। सबके अंदर अलग अलग अमाउंट में है सबके अंदर, पर अमाउंट सबके अंदर अलग अलग है, इसीलिए हर कोई, सबके अंदर इंटेलिजेंस का लेवल अलग अलग है, ठीक है। ये था जी फैक्टर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? एस फैक्टर क्या? स्पेसिफिक फैक्टर। ये क्या कह रहे हैं? जी फैक्टर तो सब में कॉमन है, सब में पाए जाते हैं, बस अमाउंट अलग अलग है सबके अंदर। एस फैक्टर हर एक एबिलिटी के लिए अलग अलग होता है, कोई बात नहीं, हर एक एबिलिटी के लिए एस फैक्टर अलग अलग होता है। जैसे कि किसी का सिंगिंग में शौक है, कोई डांस में अच्छा है, कोई फाइन आर्ट में अच्छा है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, तो सबका स्पेसिफिक फैक्टर अलग अलग होते हैं, सबके पास अंदर संख्या इसकी अलग अलग होती है। जी फैक्टर का तो योगदान इसमें है। इन्होंने क्या कोरिलेशन बनाया था? ऐसे किया था इन्होंने, S1 S2 दोनों टाइप के एस फैक्टर में जी फैक्टर का तो योगदान रहेगा, क्योंकि ये जन्मजात था, कॉमन था। जितने भी स्पेसिफिक फैक्टर, हम जितनी भी स्पेसिफिक लर्निंग अब सीख रहे हैं ना, सबके अंदर जी का रोल है। अब फ्रॉइड ने क्या कहा था? सिगमंड फ्रॉइड, एक पॉपुलर नाम, सबको पता है साइकोलॉजी में। उन्होंने क्या कहा था कि 5 साल की उम्र तक हम चेंज कर सकते हैं पर्सनैलिटी को, आईक्यू को, यानी 5 साल तक का डेवलपमेंट पीरियड बहुत ज्यादा मायने रखा फ्रॉइड के बोलने का। पर इन्होंने क्या कहा है कि जी फैक्टर चेंज नहीं होएगा, जन्मजात जो लेके आए हैं वही है। पर सिगमंड फ्रॉइड क्या कह रहे थे कि 5 साल तक हम उसको इफेक्ट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, जो जन्मजात की चीजें हमारे अंदर है उसको। 5 साल हमारी लाइफ के शुरुआत के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। पर स्पीयरमैन क्या कह रहे हैं कि जो जी फैक्टर है वो जन्मजात रहेगा और चेंज नहीं होगा किसी भी टाइप की लर्निंग से। जो लर्निंग से इफेक्ट हो रहा है वो है स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। संख्या में बहुत सारे होते हैं, सबके अंदर अलग अलग होते हैं, सेम भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि अब म्यूजिक का आपको किसी और को होएगा ही नहीं, सेम भी हो जाते हैं, ठीक है, पर अमाउंट में फिर फर्क होएगा। और जितने भी स्पेसिफिक फैक्टर है उनमें भी आपस में कोई रिलेशन है थोड़ा सा। उसके पीछे क्या रीजन दिया? क्योंकि जी फैक्टर कॉमन सब में रहता है, ठीक है। क्लियर है जी और एस का? उसके बाद इन्होंने क्या कहा? पहले तो इन्होंने 2 फैक्टर दिए थे, जी और एस फैक्टर, फिर बाद में इनकी आलोचना होनी शुरू हो गई कि 2 फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। उसमें कौन कौन थे? मेन नाम थर्स्टन, आप लोग आलोचना में लिखोगे ये ना, थर्स्टन, गिलबर्ट। थर्स्टन ने कितने दिए थे? प्राइमरी फैक्टर्स थे 7 प्राइमरी फैक्टर्स, बाद में 2 ऐड कर दिए थे, 9 हो गए थे। गिलफर्ड ने 3 डायमेंशन दी थी, उन 3 डायमेंशन, आपकी ये थ्योरी है नहीं सिलेबस में, 3 डायमेंशन दी थी, उनको मल्टीप्लाई करके उन्होंने 180 फैक्टर्स बना दिए थे।
इंटेलिजेंस में 180, पहले बोले 120, फिर बोले 150, फिर बोले 180, और 180 भी कब बोले? इनकी डेथ के बाद इनके बच्चों ने वो पब्लिश करा। इन्होंने गिलफर्ड ने क्या 120 दिए, 150 दिए, संशोधन कर दिया, 180 भी कर दिए थे, पर वो पब्लिश नहीं करा पाए, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर उनके बच्चों ने वो पब्लिश करा था। 180 फैक्टर भी बता दिए गए। तो इन्होंने ये मेन थे आलोचक जो ये बोले कि स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर बताए, जबकि संख्या में बहुत सारे होते हैं। तो फिर स्पीयरमैन ने मान ली बात कि ठीक कह रहे हैं, इन दोनों फैक्टर के अलावा 2 फैक्टर्स होते हैं जिसका इंटेलिजेंस में योगदान है। कौन कौन से दिए उसके बाद? इन्होंने तीन और दिए इन्होंने उसके बाद, P, S और W। P से प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन क्या होता है? रिपीटेशन, अंदर अंदर रिपीट करते रहते हैं ना। उसके बाद वो है POW, हाँ POW, ऑसिलेशन। हाँ, P प्रिजर्वेशन क्या? रिपीटेशन है, यानी कि उस अंदर स्टोर हो रहा है, जो अंदर चली गई चीजें उसका प्रिजर्वेशन हमारे ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स उसको कर रहे हैं ऑटोमेटिक, तो उससे भी इंटेलिजेंस इफेक्ट करते हैं। किसी का ये वर्क ज्यादा कर रहा होता है, माइंड अपने आप ही दोहरा रहा होता है, किसी किसी को खुद से पढ़ना पड़ता है, 10 बार पढ़ के 20 बार पढ़ के याद होता है, और किसी किसी को एक बार पढ़ के कैसे याद हो गया? एक बार पढ़ते ही, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स रिपीटेशन ज्यादा कर रहे हैं। वो मेंटल एनर्जी सबकी अलग अलग है, जिसकी ज्यादा है उसको कम बार पढ़ के भी याद हो जाता है, क्योंकि अंदर प्रिजर्वेशन चल रही है। जिसके पास मेंटल एनर्जी कम है उनको रिपीट पढ़ के ज्यादा करना पड़ता है, प्रिजर्वेशन फिर होती है सबकी, पर वो एनर्जी पे डिपेंड करता है ऑटोमेटिक कितनी बार होगी। ठीक है, ऑसिलेशन क्या है? फ्लक्चुएट कितनी हो रही है वो एनर्जी, उसमें तो रिपीटेशन, प्रिजर्वेशन में रिपीटेशन हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, न्यूरॉन्स कर रहे हैं। ऑसिलेशन में उस रिपीटेशन में वेरिएशन कितना आ रहा है, चेंज कितना हो रहा है, झूला नहीं होता, कभी इधर और कभी उधर, ऐसी मेंटल एनर्जी होती है, कभी इधर और कभी उधर, हमारा कितना चेंज होता है। किसी किसी की एनर्जी कैसे होती है? 10 दिन तो खूब काम किया, फिर थक गए, महीना 2 महीना साल भर नहीं करेंगे, फिर एनर्जी अचानक से कुछ एनर्जी आ जाएगी, फिर काम करने में जुट जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, वो है ऑसिलेशन। सबके पास एनर्जी अलग अलग है। फिर विल पावर पे भी डिपेंड करती है हमारी इंटेलिजेंस, इच्छा शक्ति कितनी है सीखने की। हो सकता है हम सीख सकते हो, मेंटल एनर्जी भी है हमारे पास, लेकिन इच्छा ही नहीं है सीखने की, तो फिर नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर इन्होंने और दिए थे, जिसका इन्होंने क्या कहा, इंटेलिजेंस में ये भी अपना पूरा योगदान निभाते हैं। लेकिन जी और एस के बारे में इन्होंने अपने विचार नहीं बदले, जो कहा था उसको एज इट इज रखा, उसको लेके कुछ चेंज नहीं किया। जी और एस के बारे में अपने विचार एज इट इज रखे। ये थी इनकी थ्योरी। आलोचक थे थर्स्टन गिलफर्ड मेन थे। हालांकि आलोचना सबने ही की थी, लेकिन एक अच्छी खासियत क्या थी इनकी थ्योरी की, आलोचना करने वाले भी बाद में मान गए, स्पीयरमैन ठीक कह रहे थे, ये खासियत है इनकी थ्योरी। तो आप लोग इंपॉर्टेंस भी लिखोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी इंटेलिजेंस है। सबसे पहले इंटेलिजेंस का मीनिंग डिफाइन करोगे, फिर 2 टाइप के फैक्टर्स बताए, दोनों टाइप के फैक्टर्स को एक्सप्लेन करोगे, फिर आलोचना बताओगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस बताओगे इनकी थ्योरी। इंपॉर्टेंस क्या है? जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरी इनके बाद आई, सबने इनके महत्व को स्वीकारा, ये मेन है। आलोचना की, लेकिन बाद में स्वीकार कर दिया कि वो जी एस फैक्टर को नहीं माना उन्होंने जी फैक्टर के बारे में इनके विचार को माना कि ठीक कह रहे हैं, जन्मजात होता है।